नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून चारधाम यात्रा, मुख्यमंत्री ने की तैयारी की समीक्षा, सुरक्षा सुविधा में नहीं रही कोई कसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागों को 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं और उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अधिकारी के साथ मंगलवार को यात्रा की तैयारी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा पर आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु राज्य का अतिथि है। यात्रा के दौरान उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चारधाम यात्रा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम आने वाला हर यात्री देश में राज्य का अम्बेसडर भी होता है। इसलिए यात्रा से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यात्रा की व्यवस्थाओं और यात्रियों की समस्याओं के समाधान को व्यक्ति का दायित्व के तौर निभाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को 24 घंटे अलर्ट पर रखा जाए। देहरादून गर्मियों में बदल सकता है सरकारी स्कूलों का समय। बढ़ती गर्मी और हीट वेव की आशंका के मद्देनजर सरकारी स्कूल के टाइम टेबल में अस्थायी संशोधन हो सकता है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने मंगलवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र से बातचीत में कहा कि निर्देशालय से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा सचिव ने कहा कि गर्मियों में बच्चों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाई जा रही है। इसके तहत क्लास व्यवस्था, स्कूल में आपातकालीन उपकरण, वाटर बिल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा सचिव ने कहा कि हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्कूल टाइम टेबल बदला गया था। अभी स्कूलों का समय सुबह 7:45 से दोपहर 2:05 है। इस वर्ष गर्मी और हीट वेव अधिक होने की आशंका के चलते टाइम टेबल बदलने पर विचार किया जा रहा है। मालूम हुआ कुछ राज्यों ने पहली से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल के खुलने का समय सुबह 7:30 से 12:30 कर दिया है। पौड़ी में गैस न मिलने से गुस्साई महिलाओं ने सड़क की जाम। घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित करने से नाराज महिलाओं उपभोक्ताओं ने मंगलवार को पौड़ी देवप्रयाग सड़क पर बस अड्डे के पास कुछ समय के लिए जाम लगाकर आक्रोश जताया। उपभोक्ताओं का आरोप था कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार सोमवार को गैस वितरण होना था, लेकिन गैस की गाड़ी नहीं पहुंची। मंगलवार को सप्लाई न मिलने से लोगों को गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शन करे उपभोक्ताओं ने बताया कि वो दोनों दिन खाली सिलेंडर लेकर नई बस अड्डे पहुंचे, लेकिन गैस उपलब्ध नहीं कराएगी, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौके पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम और पुलिस ने प्रदर्शनकारी को शांत कराया था। जिला पुलिस अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। उपभोक्ता मोहित सिंह ने बताया कि नई बस अड्डे पर गैस वितरण के लिए सोमवार का दिन निर्धारित था, जिसके चलते लोग सुबह से सिलेंडर लेकर पहुंच गए थे, लेकिन गैस की गाड़ी
पर सभा के दौरान पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। कर्मचारियों से सरकार सारे काम तो करवाती है, लेकिन जब सम देने का समय आता है तो पीछे हाथ खींच लेती है। अब ऐसा नहीं चलेगा, कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन लेकर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा करने वाली पार्टी को वोट दिया जाएगा। पिथौरागढ़ और चंपावत के जंगल आग से दत्त के सीमांत पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटना में तेजी आई है। थल पुंगराव घाटी से लेकर बेरीना गुडियारी बैंड कोट अमोड़ी और बाराकोट के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। कई स्थानों पर रात भर धधकते रही है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। आग से दुर्लभ प्रजाति के पौधे, कीटों, सरीसृपों और अन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जंगलों से उठ रहे धुंध के कारण दृश्यता में कमी आई है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों में आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की भी आशंका बनी हुई है। कोटामाड़ी का जंगल आग की चपेट में आ गया, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से वातावरण में धुंध छाई है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोहागढ़ बालाकोट ब्लॉक के जंगलों में आग, लोग हो रहे हैं परेशान। पिथौरागढ़ के बेदीनाग में पानी के